वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चलो होबे, चलो होबे। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, मुझे दीदी मत बुलाओ ना। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बंगाल के रण में 3 मोर्चों की जंग खत्म हो चुकी है, मगर अंतिम युद्ध में जीत किसकी होगी यह फैसला बाकी बचे 5 चरणों के मतदान पर निर्भर करता है। बाहर से देखने में बंगाल की राजनीति थोड़ी पेचीदा जरूर लगती है, मगर तह तक जाने पर पता चलता है कि जीत और हार के पीछे छिपे फैक्टर्स को पहचानना बहुत मुश्किल भी नहीं है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम उन 5 के दम की बात करेंगे जो बाकी बचे 5 चरणों के मतदान में हार और जीत का फैसला करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पांच फैक्टर में सबसे पहले और सबसे अहम है खुद ममता बनर्जी का फैक्टर। ममता फैक्टर इसलिए क्योंकि एक दशक पहले बंगाल की राजनीति में यह सोचना भी मुश्किल था कि वाम मोर्चे के अलावा किसी और की वहां सरकार भी बन सकती है। हमेशा लड़ाई मुख्य विपक्षी दल बनने की होती थी, मगर यह ममता बनर्जी का ही जादू था जिसने फर्श से शुरू करके तृणमूल कांग्रेस को न सिर्फ अर्श पर पहुंचाया और टीएमसी की सरकार बनाई, बल्कि कम्युनिस्टों का ऐसा पतन हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनावों में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आज भी ममता दीदी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के हमलों को अकेली झेल रही हैं। ऐसे में अगर उनका ये जादू बरकरार रहा तो औरों की राह आसान नहीं रहने वाली। Single woman fighting against all atrocities. Head broken, leg broken, but they have not been able to break her heart and her brain, and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. आधी आबादी का जोर। पश्चिम बंगाल के कुल मतदाताओं में 49% महिला वोटर हैं। अगर बाकी बचे 5 चरणों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 45% का बैठता है। एक महिला होने के नाते ममता को महिला वोटर पर पकड़ तो हासिल है, मगर मोदी और शाह की जोड़ी भी महिला आरक्षण समेत तमाम दांव-पेच अपनाकर महिलाओं को अपनी तरफ झुकाने में जुटी है। पिछले कुछ चुनाव इस बात का गवाह हैं कि बीजेपी की जीत में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। ऐसे में बीजेपी बंगाल में वही करिश्मा न दोहरा पाए, इसलिए ममता बनर्जी अपने ठंडा ठंडा कूल अंदाज में महिलाओं से मुखातिब हो रही हैं। কুল তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল ফুল আর ভোট পড়ে জোড়া ফুল, ঠিক আছে? पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट परंपरागत रूप से लेफ्ट का और हिंदू वोट कांग्रेस का आधार माने जाते हैं। 2011 में ममता ने इस समीकरण को पूरी तरह से पलटते हुए हिंदू और मुस्लिम वोटों पर समान रूप से कब्जा किया और सत्ता में आ गई। मगर 2019 के बाद बीजेपी ने बड़ी संख्या में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की और उन्हें अपने पाले में लाने में काफी हद तक कामयाब भी रहे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक में किस पर सेंध लगाता है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू वोट बैंकों पर पकड़ खो चुकी है, ये जग जाहिर है। ऐसे में लेफ्ट ने अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी तो इसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। उधर मोदी जी ने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि मुसलमान दीदी के साथ नहीं हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी
वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। महिला पुरुष जाति धर्म नेता की छवि, ये सारे पैमाने उस वक्त टूट जाते हैं जब युवा खून उबाल मारता है। ऐसे में बंगाल के युवा पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की नजर है। खला होवे गाने और नुसरत मिमी जैसे यूथ आइकॉन के सहारे जहां एक तरफ टीएमसी यूथ वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखने की मुहिम में जुटी है, वहीं मिथुन से लेकर फिल्मी सितारों की लंबी चौड़ी फौज उतारकर बीजेपी युवाओं को भगवा रंग में रंगने की कवायद कर रही है। पीएम मोदी की भी देश भर के युवाओं में अच्छी पैठ मानी जाती है। यही वजह है कि मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बंगाली भाषी क्या सोचता है? बंगाली भद्र पुरुष यानी कि मुख्यमंत्री के लिए एक अदद अच्छे बंगाली चेहरे की तलाश। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये वो सवाल है जिसे बीजेपी फिलहाल टालना चाहती है, मगर ये टालमटोल पार्टी को चुनावों में भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, दिलीप घोष तरीके बहुत से नाम हैं जो दिल ही दिल में सीएम बनने का सपना पाले हैं, मगर इनमें से किसी के अंदर वो करिश्माई जनाधार नहीं है जो ममता बनर्जी के मुकाबले खड़ा हो सके। ऐसे में बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई में बीजेपी बंगाली भाषियों को कैसे साधती है, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बंगाल चुनाव की हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।